हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के उन 5 सबसे जरूरी आर्टिकल्स की दुनिया में चलेंगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। समझिए, ये वो मजबूत ढांचा है जिस पर हमारी न्यायपालिका की सबसे ऊंची इमारत टिकी हुई है। कभी सोचा है आपने कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को उसकी असली ताकत, उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी मिलती कहाँ से है? आखिर वो क्या चीज है जो ये पक्का करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पूरा देश मानेगा? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही छिपा है। इसमें 5 ऐसे खास आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की पावर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। तो चलिए इन ब्लॉक्स को एक एक करके करीब से देखते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये सुप्रीम पावर का ब्लूप्रिंट है क्या। फिर आर्टिकल 141 की मजबूत नींव को समझेंगे। उसके बाद आर्टिकल 142 की कंप्लीट जस्टिस वाली अनोखी पावर को जानेंगे। फिर देखेंगे कि आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के सलाहकार के तौर पर कोर्ट का क्या रोल है। और आखिर में आर्टिकल 144 और 145 कैसे पूरे सिस्टम में ऑर्डर बनाए रखते हैं। हमारे संविधान के पार्ट 5 चैप्टर 4 में आपको ये 5 आर्टिकल्स एक साथ मिलेंगे, 141 से लेकर 145 तक। ये मिलकर एक ऐसी रूपरेखा बनाते हैं जो ये तय करती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा और अपनी अथॉरिटी को कैसे लागू करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 141 की। इसे आप हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम की नींव का पत्थर कह सकते हैं। ये बहुत ही सीधा, सरल लेकिन उतना ही पावरफुल है। ये आर्टिकल एक सिद्धांत स्थापित करता है जिसे कहते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट या बाध्यकारी नज़ीर। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो वो फैसला भविष्य के वैसे ही मामलों के लिए एक कानून बन जाता है और देश की बाकी सभी अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई निचली अदालत, उसे मानना ही पड़ता है। चलिए इसको एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट स्कूल का प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल ने कोई रूल बना दिया तो सभी टीचर्स यानी हमारे हाई कोर्ट्स और सभी स्टूडेंट्स यानी बाकी सारी निचली अदालतें, सबको वो रूल मानना ही पड़ेगा। कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सिंपल। तो सार ये है, जब बात कानून की हो तो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ शब्द ही फाइनल है। भारत की हर दूसरी अदालत को उसके कानूनी फैसलों को मानने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यही है आर्टिकल 141 की असली ताकत। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखे और जबरदस्त आर्टिकल पर, आर्टिकल 142। ये सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी पावर देता है जो बहुत खास है, पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति। ये कोर्ट को आम कानूनी दायरों से बाहर जाकर काम करने की इजाजत देता है। संविधान में लिखी ये लाइन खुद में ही बहुत शक्तिशाली है। जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। बस यही वो लाइन है जो सुप्रीम कोर्ट को वो असाधारण शक्ति देती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर अदालतें क्या करती हैं? वो संसद के बनाए कानूनों को लागू करती हैं। लेकिन आर्टिकल 142 यहाँ एक गेम चेंजर है। अगर किसी केस में मौजूदा कानून पूरी तरह से न्याय नहीं कर पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट उस कानूनी खालीपन को भर सकता है ताकि उस केस में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और पूरा न्याय हो सके। और असल जिंदगी में हमने इस पावर का इस्तेमाल होते हुए देखा भी है। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए आदेश दिए, या लोगों की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे के पास शराब की बिक्री पर रोक लगा दी, या फिर जब सालों से जेलों में बंद कई कैदियों को न्याय दिलाया। ये सब आर्टिकल 142 की ही पावर को दिखाते हैं। तो चलिए अब अपने पावर के ब्लूप्रिंट के अगले पिलर पर चलते हैं, आर्टिकल 143। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अलग भूमिका के बारे में बताता है और वो है प्रेसिडेंट के सलाहकार की भूमिका। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। अगर हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि कानून या किसी तथ्य से जुड़ा कोई ऐसा सवाल है जो देश के लिए जरूरी है, तो वो उस सवाल को सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। फिर कोर्ट उस पर सुनवाई करके अपनी एक्सपर्ट राय वापस प्रेसिडेंट को भेजता है। इसी को कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट की ये राय कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक सलाह है। प्रेसिडेंट इस सलाह को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। अच्छा,
अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी 2 सपोर्ट पिलर्स पर आते हैं, आर्टिकल 14 और 45। ये दोनों पिलर्स ये पक्का करते हैं कि कोर्ट के फैसलों और उसके काम करने के तरीके का सम्मान हो और उन्हें ठीक से लागू किया जाए। आर्टिकल 144 का मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। देश के हर अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट की मदद करनी होगी। ये संविधान का एक सीधा साधा निर्देश है। और ये मदद किसे करनी है? देश के सभी सिविल अधिकारियों को, जैसे पुलिस, IAS ऑफिसर्स, सरकारी विभाग और सभी न्यायिक अधिकारियों को, जैसे निचली अदालतों के जज और स्टाफ। इन सब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करवाने में मदद करनी ही होगी। ये उनकी संवैधानिक ड्यूटी है। और अब आखिर में है आर्टिकल 145। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अपनी आज़ादी देता है कि वो अपने काम करने के तरीके और प्रोसीजर के लिए अपने नियम खुद बना सकता है। कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी आर्टिकल का एक बहुत ज़रूरी नियम इस नंबर में छिपा है, 5। इसका मतलब ये है कि जब भी संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा या गंभीर मामला आएगा तो उसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठेगी। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संविधान पीठ कहते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी 5 पिलर्स देखे हैं उनका एक फटाफट से रीकैप कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो आर्टिकल 141 मतलब सुप्रीम कोर्ट का कानून सब पर लागू होगा। आर्टिकल 142 यानी पूरा न्याय करने की स्पेशल पावर। आर्टिकल 143 मतलब प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं। आर्टिकल 144 यानी सभी अधिकारी मदद करेंगे। और आर्टिकल 145 मतलब कोर्ट अपने नियम खुद बनाएगा। तो ये 5 आर्टिकल मिलकर ही भारत में जुडिशियल अथॉरिटी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और यही वो चीज़ है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा रक्षक यानी अल्टीमेट गार्डियन बना रहे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि जब संविधान सुप्रीम कोर्ट को इतनी जबरदस्त पावर देता है तो फिर कोर्ट खुद ये कैसे सुनिश्चित करता है कि वो हमेशा अपनी अथॉरिटी और अपनी जवाबदेही के बीच एक सही बैलेंस बनाकर रखें? इस पर सोचेगा जरूर।